नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं राकेश कुमार राय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद चुन्ना में। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिसमें हम आज सीखेंगे मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, तुम्हें सोना पड़ता है, उसे रोना पड़ता है, राम को नाचना पड़ता है, गीता को किताब पढ़नी पड़ती है। तो इस तरह का ट्रांसलेशन हम लोग आज सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को मैं बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर जैसे है, मान लीजिए होगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है, या हैज, ठीक है, प्लस टू के बाद हम वर्ब लगाएंगे, टू के बाद वर्ब यानी इंफिनिटिव का रूप यूज करेंगे। किसका रूप यूज करेंगे? यहाँ मैं टू के बाद वर्ब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। कैसे? मुझे जाना पड़ता है तो इसमें लगाएंगे आई, ठीक है, उसके बाद हैव, कहाँ? तो जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है उसे खाना पड़ता है तो इसमें लगाएंगे ही, ठीक है, हैज, उसके बाद टू इट, ही हैज टू इट, उसे खाना पड़ता है, ही हैज टू इट, उसे खाना पड़ता है। अब राम को जाना पड़ता है तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। राम को जाना पड़ता है तो राम को जाना पड़ता है तो राम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, राम हैज टू गो। अब मैं इसका एक नियम और बताता हूं कि अगर एक नाउन रहे, सिंगल नाउन रहे, सिंगुलर नाउन रहे तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग। और अगर हमारे यहाँ पर रहे, आई रहे, यू रहे, वी रहे, दे रहे, ठीक है, एक से अधिक नाम रहे और प्लुरल नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता और मदन को पढ़ना पड़ता है तो सीता एंड मदन हैव टू रीड, इस तरह इसको बनाएंगे। उसके बाद हम लोग को नाचना पड़ता है तो वी हैव टू डांस, वी हैव टू डांस, ठीक है। क्या बनाएंगे? हम लोग को नाचना पड़ता है तो वी हैव टू डांस, हम लोग को नाचना पड़ता है, वी हैव टू डांस। उसके बाद सीता को काम करना पड़ता है या सीता को काम करनी पड़ती है तो सीता हैज टू वर्क, ठीक है, उसे साइकिल चलानी पड़ती है तो ही हैज टू राइड ये बाइसाइकिल। उसे घर जाना पड़ता है तो ही हैज टू गो होम या ही हैज टू गो टू हाउस, ठीक है। उसे विद्यालय जाना पड़ता है तो ही हैज टू गो टू स्कूल। उसके बाद उसे रोज आना पड़ता है तो ही हैज टू कम डेली। तो इस तरह का सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम हैव प्लस टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो ये था छोटा सा प्रयास ताकि आप सीख सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।